हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ऑनियन ऑयल, प्याज का तेल, बालों की हर मुश्किल के लिए। चाहे आपको डैंड्रफ हो, आपके बाल बढ़ना बंद हो गए हैं, असमय सफेद हो गए हैं या बाल आपके बहुत झड़ने लग गए हैं, सारी समस्याओं का हल है ये। इस तेल को लगाने के बाद में आपके बालों की तो कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ये तेल बहुत ही अच्छा है, इसे आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो और बड़े भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अपने घर की चीजों से बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए फिर देर किस बात की, बना लेते हैं हमारा प्याज का तेल। इसके लिए आपको मीडियम साइज के 2 प्याज लेने हैं। रेड वाले जो ऑनियन रहते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं इस तेल के लिए। प्याज को ऐसे आप दबा के देख लीजिए, थोड़े सख्त होने चाहिए, जो दब जाते हैं वो वाले नहीं, थोड़े सख्त वाले प्याज आप ले लीजिए। अब चलिए हम इस प्याज को काट लेते हैं। प्याज में आपको पता है बहुत ज्यादा सल्फर होता है। जब हम प्याज को बालों में या स्कैल्प में लगाते हैं तो वो सल्फर के सपोर्ट से हमारे बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे हमारा हेयर लॉस भी खत्म हो जाता है और हेयर ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी प्याज बढ़ाता है। तभी तो कई सारे नुस्खों में प्याज का यूज होता है, खासकर बालों के लिए। अगर आपको गंजेपन की, बाल पैचेस की समस्या है तो भी ये तेल आपको बहुत फायदा करेगा और बालों को रीग्रो भी कर सकता है। तो प्याज हमारे अब कट चुके हैं, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है करी पत्ता, करी लीव्स। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से धो के साफ करके यूज किया है। आप भी फ्रेश करी लीव्स यूज करिए। करी लीव्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हेयर थिनिंग और हेयर लॉस की समस्या को दूर करते हैं। ये आपके सिर के डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करता है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को इंटरफेयर करता है, रोकता है। करी लीव्स में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और बी विटामिन्स, जो मेलानिन प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं लहसुन, गार्लिक। गार्लिक में होती है एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जो जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है। ये बैक्टीरियाज आपके स्कैल्प को डैमेज करते हैं और कई बार इस वजह से ही हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है। कई बार डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस होता है। गार्लिक एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो कि हमारी हेयर हेल्थ को प्रमोट करता है। अब हमें लेना है मेथी। मेथी को आपको कम से कम 5 घंटे के लिए सोक करना है पानी में। और चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो एक मिक्सी जार में हम ये सारी चीजें डाल देते हैं, करी पत्ता, ऑनियन, गार्लिक और मेथी। मेथी का आपको पानी पूरा निकाल देना है, उसके बाद ही हमें मेथी ऐड करनी है। बिल्कुल भी इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। मेथी तो बहुत ही रिच सोर्स है आयरन और प्रोटीन का, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और सैपोनिन्स भी होते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल इफेक्ट देते हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही बूस्ट मिलता है। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल 3 चम्मच। ये इसको पीसने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसको बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, आपको 3-4 पल्स करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रहने देना है। तो अब ये लास्ट प्रोसेस है, जिसमें हमें 1 कप सरसों का तेल लेना है। हल्का सा गर्म होने के बाद में हम इसमें हमारा सारा ये जो प्रिपेयर किया हुआ मिक्सचर है ये डाल देंगे। ये देखिए मोटा मोटा सा हमने पीसा है, बिल्कुल ऐसा ही आपको पीसना है। हम नहीं चाहते कि ये सारे जो ऑनियन या लहसुन या जो भी है अपने जूसेस जो हैं वो इसमें रिलीज कर दे। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें तेल में मिल जाए। इसे थोड़ा सा मिला दीजिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। करी लीव्स जो हमने डाला है, अगर उसके साथ कोकोनट ऑयल मिक्स करते हैं तो उसकी पावर और भी डबल हो जाती है। कोकोनट ऑयल वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारी बालों के लिए। 1 कप सरसों का तेल और 1 कप कोकोनट ऑयल मैंने डाला है। आप चाहो तो 2 कप सरसों का तेल या 2 कप कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, लेकिन सरसों का तेल जो मॉइस्चराइजेशन हमारे बालों के लिए करता है ना, बहुत ही बेहतरीन होती है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप सरसों का तेल जरूर यूज करिए। अब इसे आप बिल्कुल इसके हाल पर छोड़ दीजिए, कम से कम
15 मिनट के लिए। आप चाहें तो बीच में इसे चला सकते हैं। 15 मिनट के बाद में आप इसमें ऐड कीजिए कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। ये बहुत ही अच्छा तेल है हमारे बालों की ग्रोथ को डबल करने के लिए। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। कैस्टर ऑयल डालने के बाद में हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है। तो देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे एक कपड़े पर छान लेते हैं। अगर हम किसी छलनी वगैरह से छानते हैं ना, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स तेल में आ जाते हैं और तेल क्लियर नहीं बनता है। इसलिए कपड़े से छानेंगे तो बहुत ही क्लियर तेल आपको मिलेगा। तो इसको ऐसे इकट्ठा करके कपड़े को हम जरा दबा दबा के ये पूरा तेल इसमें से निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये तेल, बिल्कुल आयुर्वेदिक जो आप बाजार से लेके आते हो ना महंगे महंगे, उनसे भी अच्छा, बहुत अच्छा। आप इसको घर पे बहुत ही आराम से बना सकते हो। देखो, और ये जो मिक्सचर ऊपर बच गया है इसको आप बिल्कुल फेंकिए नहीं। इसमें भी बहुत तेल है, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए या फिर एलोवेरा जेल मिला के बालों में एज अ हेयर पैक यूज कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। 3 कैप्सूल्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा मॉइस्चर प्रदान करता है, सिल्की सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके पास ऑयल है तो आप विटामिन ई ऑयल डाल दीजिए 1 चम्मच। इस तेल को आप कम से कम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर। 1 महीने तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। 1 महीने के बाद में आप नया तेल बना लीजिए। इसको वीक में कम से कम 2 बार अप्लाई कीजिए। जब भी आपको इसको यूज करना हो आप इसे हल्का सा वार्म कर लीजिए, हल्का गर्म कर लीजिए और फिर इसे लगाइए। कम से कम 40 मिनट तक आपको ये रखना है। पूरे बालों पर आप इसे लगाइए, रूट्स से लेकर टिप्स तक अच्छे से स्प्रेड करके 40 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से अपने बाल धो सकते हैं। आपको बिल्कुल कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार लगाएंगे, फर्स्ट वॉश में ही आपको आपके बालों में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फर्क दिखेगा। और हाँ, तब मुझे याद करना मत भूलना, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना और वो बेल आइकन को जरूर टैप करना, जिससे कि हम मिल सके नए वीडियोस में नई जानकारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।